कॉल इंटरेस्ट नहीं है। होमवर्क मिला था ना। टाइप वन बोलते जाइएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितना? 23। 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018। समय गिन दीजिए आप लोग जल्दी से। मार्च 31 का महीना लगता नहीं, कितना दिन? मार्च, अप्रैल, मई, कै मई? कहाँ लिखा है? क्या? अच्छा, नहीं आ रहा है, कोई बात। तो दोनों दिन को शामिल कर लिया होगा, है ना? 31, 30, ऐसे एक दिन छूटता है, समझे ना? 73 दिन का मतलब 1/5 हो गया। ध्यान दीजिए रेशियो पे। 8 पूर्णांक 1/4 यानी 8 चौ 32 एक 33/4% ना। प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। सही है। तो मूलधन अगर 400, तो ब्याज हो गया 33 एक साल में ना। 1/5 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलते नहीं है आप लोग। सही है। यानी इधर हो जाएगा 200 अनुपात। बोलिए जल्दी। 40 25, हाँ, 2000। अब मूलधन आप लोग का दिया गया है, जल्दी देखिए। 2500 का तुलना 2000 से। गुना 33। 2 0 से 2 0 खत्म। चलिए। 520 और पचे। कलम रोक दीजिए। अगर ये 32 रहता तो 8 बार मैंने 8 पचे 40। एक ज्यादा ना है। तो 1 गुने 5, 5/4 का मतलब 1.25 रुपया और, यानी 41 रुपया बनाने आ गया। 24, 25, 26, 27, 13.1/3% का मतलब विद्यार्थी जी 40/3। 40/3। सही ना? 40/3। परसेंट हटेगा 100 से भाग। बी दूनी 40, बी पचे 100, यानी 2/5। सही है। मूलधन 15 तो ब्याज 2 एक साल में ना। और यहाँ पूछ रहा है 10 महीने में, तो 10/12। क्या एग्री है? अब आपकी मर्जी, अगर कटता है तो काट भी सकते हैं। 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में 5 दिया। 9 अनुपात 1। मूलधन दिया हुआ है 73,000 का तुलना 9 से।
ब्याज निकालना है 1 से। 9 8 72 एक ना, एक एक एक। ऑप्शन में कोई है? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। पूछ रहे हैं। दो बैंकों से समान राशि निवेश करता, दो बैंकों में, तो पहला में भी 100 रुपया, दूसरा में भी। निवेश क्या मतलब? मूलधन। साधारण ब्याज 10% और, यानी यहाँ ब्याज मिलेगा 10, यहाँ ब्याज मिलेगा। वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज इतना है, 1650 ब्याज ना। यहाँ टोटल ब्याज 22। तो ब्याज का तुलना, ब्याज प्रत्येक बैंक में जमा की गई राशि तो 100। अगर टोटल धन पूछता तो 200। क्या एग्री हैं आप लोग? 11 दूनी 22, 11 से विद्यार्थी जी 15 बार में, 2 से 75 बार में, यानी आंसर जल्दी बोलिए। आसान था। नियमता पढ़ते पढ़ते आपको डायरेक्टिव रेशियो दिमाग में आएगा। 100 रुपया है तो एक जगह मिलेगा 10, एक जगह मिलेगा 12, नहीं टोटल हो गया 22। तो टोटल का तुलना टोटल से प्रत्येक धन निकालना है। कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से 37, 38। एक निश्चित राशि को 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया। 8 वर्षों में ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से, ध्यान दीजिए। मूलधन अगर 100 तो ब्याज हो जाएगा 4% की दर से 8 वर्ष में 8 चौ। अब अंतर दिया हुआ है 340 का। किसका अंतर? मूलधन और ब्याज का अंतर। तो अंतर का तुलना अंतर से, जो दिया है उसका तुलना उसे कर देंगे। मूलधन निकालना है, कैसे गुना? यही की बाद में प्रैक्टिस करते जाइएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, मन में आएगा। मूलधन 100, ब्याज 32, यानी दोनों में अंतर 68। तो डायरेक्ट तुलना करेंगे, इसका तुलना 68 से। मूलधन निकालना है 100 से, 5 बार में आंसर कितना बनाने आ गया। तो शुरुआत में लिखना पड़ा, बाद में लिखने की जरूरत नहीं। 39। कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए उधार दी। आरिफ ने नरेश को 20% वार्षिक दर से 3 साल के लिए उधार दे दिया। लिया 10 पे, दे दिया 20 पे, हाँ या ना? तो ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि 3 वर्ष के बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज इतना रुपया था तो कुमार ने आरिफ को कितने रुपए उधार दिए थे। तो ध्यान दीजिएगा, कितना रुपया मिल गया। यहाँ जल्दी बोलिएगा, कितना मिलना चाहिए? 30 ना अधिक? 10 पे लिया था, 20 पे लगा दिया, नहीं 10 है ना अधिक। तो अंतर का तुलना अंतर। मूलधन निकालना 3 से 52 बार में, लिया था 10 पे, लगा दिया 20 पे, कितने का फायदा? 10 का। 1 साल में तो 3 साल में 30 का। तो ब्याज का तुलना ब्याज से, मूलधन निकालना है 100। 40। एक राशि पर इतना वर्षों के लिए निवेश की जाती है, परिपक्वता पर राशि के रूप में इतना रुपए देती है, मतलब मिश्रधन हो गया। परिपक्वता मतलब टाइम पूरा होने के बाद इतना रुपए देती है, नहीं मिश्रधन हो गया। साधारण ब्याज की दर 2% अधिक होती तो परिपक्वता पर इतना रुपए होती, यानी कितना ज्यादा मिल रहा है जल्दी देख लीजिए। कितना ज्यादा? 504। आप लोगों ने कहा 2% ज्यादा, कितने परसेंट ज्यादा? तो 1 साल में 2% ज्यादा, तो इतना साल में हो जाएगा 14.4 ज्यादा। अंतर का तुलना अंतर से। मूलधन निकालनी है, कैसे गुना? बोलिए जल्दी। 2% अधिक
एक साल में 2% ज्यादा तो 7.2 साल में हो जाएगा 14.4। मेरे ख्याल से कट जाना चाहिए 72 दूनी 72 सते। सही है। दशमलव हटेगा 0 ऊपर, दूसरे 35 बार में। आंसर कितना? क्या आपको समझ में आया? तो 2% रेशियो एक को दिल था, 2% नहीं। तो 2% क्या है? अधिक। अधिक मतलब अंतर। तो 2% अंतर ना, तो अंतर का तुलना अंतर से, अंतर का तुलना अंतर से। फिर से 41। एक जगह लिखल है पूंजी का 2/3, एक जगह लिखल है पूंजी का 1/5। तो पूंजी ऐसा मानिए जो 3 और 5 से कट जाए। पूंजी कितना मान लिए? तो 15 का 2/3, जल्दी। 15 का 1/5। अब शेष हो जाएगा 15, सॉरी 2/3 10 ना होगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 2/3 10 ना। अब 15 का 1/5, जल्दी बोलिए 3। यानी शेष कितना? 2। टोटल ब्याज दिया हुआ है 600 रुपया। टोटल ब्याज कितना? यहाँ देखिए ब्याज कितना मिला है। पहला पे 6%, कितना परसेंट? तो 6% निकालने में दिक्कत है, 0 बैठा दीजिएगा। तो इसका 6%, जल्दी बोलिए। दूसरा जल्दी बोलिए। तो 10% का मतलब 3। तीसरा पे 15% का मतलब 3। तो टोटल ब्याज, जल्दी बोलिए। तो ब्याज का तुलना ब्याज से। मूलधन निकालनी है, जल्दी बोलिए। 150 ना। 15 चौ 60, सॉरी 12 पचे 60, यानी 15 पचे। क्या आप लोग को आसान लगा? आसान था भी। पहला क्वेश्चन तो इसी से शुरू हुआ था भाई जी। इस टाइप का पहला क्वेश्चन 41 नंबर दोनों से। 42 42। इतना रुपए की राशि का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए, इतना रुपए की राशि का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 4 वर्ष के लिए 2% की दर पर निवेश करता है। बाद में वह मूल राशि के साथ साथ साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि को अगले 4 वर्ष के लिए समान दर पर, तो पिछले 4 वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि का साधारण ब्याज मिलेगा। सही है। तो ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा। पहला 4 वर्ष के लिए विद्यार्थी जी मान लीजिए कितना दर है? 2% का मतलब 8। तो पहला 4 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए 8। अगला 4 वर्ष में विद्यार्थी जी फिर 8 मिलेगा, लेकिन किस पर? 108 का 8%। किसका? क्योंकि ब्याज भी न जुड़ गया। तो 108 का 8% निकालने आ जाएगा। तो 100 का 8%, 8 और 8 का 8% 64 पैसा। यानी ब्याज मिल जाएगा 8 रुपया। हाँ या ना? 12,200 रुपया मूलधन है। मूलधन का तुलना मूलधन। दूसरे लास्ट 4 साल का ब्याज निकालना नहीं, 8.64। 20 से 20 खत्म। आंसर 2 अंक के बाद दशमलव होगा, अंतिम में 8 होगा। इन दोनों का खाता बंद हो गया जी। अभी 8 से कट रहा है विद्यार्थी जी, कितना से कट रहा? आई 8 से कटने वाला नहीं। 8 के विभाज्यता का नियम अंतिम 3 अंक। तीसरा अंक इवन नंबर तो अंतिम 2 अंक। देखिए कट रहा है। आंसर कौन होगा? सी। मिला लीजिए या कहिए तो गुना कर देते हैं। गुना करने से बचना चाहिए, आपको परीक्षा में टाइम बचेगा। पहले रेशियो लिखे, समझ में आया? हड़बड़ा के नहीं।
जब ब्याज मूलधन में जुटने लगता है तो ऐसी स्थिति को हम लोग आगे बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे? तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िएगा तो बिना रेशियो लिखे दिमाग में आ जाएगा। अभी समझ में आया या नहीं? 43 43 मानवी पहले 3 वर्ष के लिए 6% की दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 9% की दर से और 8 वर्ष से अधिक के लिए 13% की दर पर साधारण ब्याज पर उधार लिया। यदि 11 वर्ष के अंत में भुगतान किया गया कुल ब्याज कितने वर्ष का? तो पहला 3 वर्ष का ब्याज है 6% यानी छोतिया 3 साल का हो गया। उसके बाद दर हो गई 9% 5 वर्ष के लिए, 9 है तो 5 3 8 साल हो गया, बच गया कै साल? उसके ऊपर 13% तो 3 साल में 39% ना, यानी टोटल ब्याज जल्दी जोड़िए 102 ना, यानी मूलधन 100 तो ब्याज 102। यहाँ ब्याज दिया है 8160 तो ब्याज का तुलना ब्याज से, मूलधन निकालनी है 100 से, पूरे 8 बार में कट रहा यानी आंसर 8000। क्या आप लोगों में से सबको समझ में आया? आसान है, बोलते नहीं। प्रश्न समझ में आया जी? आंसर बनाने के तरीके समझ समझिए। प्रश्न पहले समझ में आया आपको? 44 नए बना है, पूछिए। लगातार ना बने तो भी पूछना है, डरना नहीं है। बोलिए। 45 20% वार्षिक दर से इतना रुपए की राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए नए पढ़े तभी हम पढ़ाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब सक्सेसिव वृद्धि, तो पहला साल भी 20%, अगला साल भी, यानी 2 वर्ष में। जल्दी बोलिए, पढ़े हैं? मूलधन दिया है 1200, मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालनी है जल्दी। 12 चौ 48 के 8 बाकी 4, 48 और 4 52। नए पढ़े बन गया। अब आशा करते हैं सीआई पढ़ेंगे तब तो समझ में आवे करेगा। तो आप लोग डर जाते हैं, यही गलत बात है। सीआई का मतलब वृद्धि पर वृद्धि, उसी को बोलते हैं सक्सेसिव वृद्धि। 46 47 47 निश्चित साधारण ब्याज पर 500 रुपए की राशि 2 वर्षों में, अब ब्याज आधा कर दिया जाए तो कितना? तो सीखिए। 500 रुपया 600 हो गया, नहीं ब्याज कितना? 100 ना, और दर आधा कर देगा तो ब्याज 50, यानी 550। कॉमन सेंस कहानी दौड़ाते हैं आप लोग, नहीं समझे? 100 रुपया ब्याज मिल रहा था, हम कल दर अब आधा लगेगा, तो दर आधा तो ब्याज भी आधा ना हो जाएगा, यानी 100 की जगह कितना ब्याज आया? समझ में? तो दिमाग हमेशा अपना है, यूज करना चाहिए। पैसे यूज कीजिएगा घट जाएगा, दिमाग यूज कीजिएगा बढ़ जाएगा। इसलिए इसे यूज करने में देर मत कीजिए, लेकिन सही जगह। 48 49 50 50 51 50 तक दिए थे कि 60 तक दिए थे? है कितना? होमवर्क पूरा दे दें, बढ़ा दें आगे? सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में 900
दर 4% बढ़ गया तो दर पहले निकालिएगा तब ना बढ़ाइएगा। तो आप लोगों ने दर का एक फॉर्मूला पढ़ा था, जल्दी बोलिए। ब्याज गुने 100, 156 गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से विद्यार्थी जी 4 दूनी 8, यानी 6.5%। अब नया दर हो गया विद्यार्थी जी 4% बढ़ गया, नहीं जल्दी बोलिए। हो गया? बोलते ही नहीं। सही है, तो ध्यान दीजिएगा कितना बढ़ जाएगा तो देखिएगा मूलधन कितना हो गया। तो मूलधन का तुलना, मूलधन का तुलना अब 6.5 की जगह कितना लगने लगा? 4 है ना ज्यादा, तो 1 साल में 4 ज्यादा तो 3 साल में यानी 12/8 हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन सेटर ने सोचा था कि लड़का लोग ऐसे बनाएगा। यहाँ आप लोग बोले ये सब बुड़बक के काम है, रुक, इतना क्यों करेंगे? दर कितना बढ़ गया? तो 4% बढ़ गया तो ब्याज 4% ज्यादा मिलेगा। तो 3 साल में कितना परसेंट ज्यादा? तो इसका 12% जल्दी बोल दीजिए। ब्याज तो मूलधन पे ही मिलता है, मूलधन ऑलरेडी दिया हुआ है। नहीं समझ में आया? आया समझ में? फिर से 2% बढ़ गया तो 2% बढ़ गया तो 3 वर्ष में 6% ज्यादा मिलेगा। तो मूलधन का 6% 480, कितना? 480 ज्यादा न मिलेगा, मिश्रण हो जाएगा 9600। नहीं हुआ? गड़बड़ हो रहा है क्या? इतना आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन सेटर देखेगा तो अपने आप को कहेगा अरे यार ये तो फंस गया हम। 4% बढ़ गया तो 3 वर्ष में 12% ज्यादा, तो इसका 12% 12/8, 96 ज्यादा ना, तो इसमें 96 जोड़ दीजिएगा, 1052, 1000 आने आ गया। तो यही टाइप है ये विद्यार्थी जी। 5% बढ़ गया तो 2 वर्ष में कितना ज्यादा? तो इसका 10% 150 ना, तो 150 बढ़ा दीजिए यानी 1900। कै क्वेश्चन बन जाना चाहिए? बढ़ा दें टाइप? बढ़ाए ना? देखिए कंफ्यूजन नहीं, एगो नो सर एगो हो से सर कर दे। कितना क्वेश्चन है अगला? ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा। 5 साल के लिए प्रति वर्ष 9% पर निवेश किया गया ₹X, उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना कि ₹22 पर निवेश किया गया 4 साल के लिए 3.5। तो देखिएगा मूलधन X है, मूलधन, ब्याज मूलधन पर लिया जाता है। तो 9% की दर से 5 वर्ष का ब्याज 9 बचे, और यहाँ ब्याज होगा 30। बोले ना हाँ है ना? और दोनों ब्याज आपस में, तो जैसे ही दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोफिशिएंट को, तो 15 दूनी 30, 15 यही होगा मूलधन का रेशियो। तो जब कभी भी ब्याज बराबर होगा तो मूलधन का अनुपात उलट देंगे। सही है? अगर 2 से ज्यादा रह गया तब कैसे उल्टेंगे सीखिएगा, वो भी तो जानते हैं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। ब्याज बराबर है नहीं, 1:1।
9% की दर से 5 वर्ष का ब्याज, 9×5 मूलधन निकालना है 100 से। 7.5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज 30, मूलधन निकालना है। आप जानते हैं दोनों तो 100 कटिए जाएगा, तो एक्स वाई का रेशियो जल्दी बोलिए उलट जाएगा, यानी जल्दी बोलिए 2:3। एलसीएम से गुना होगा 90 से। क्या आपको समझ में आया? तो जैसे आपको आसान लगे, अगर बराबर है तो जल्दी से क्या करेंगे, उलट देंगे। अगर 2-3 लिखा रहता तब तो 2 का तुलना इतना से गुने 100, 3 का तुलना इतना से गुने 100। नहीं समझ में आ रहा है? 16% वार्षिक दर से 3.5 वर्ष का ब्याज, 5% की दर से इतना वर्ष का ब्याज आपस में, तो निवेशित राशि का रेशियो यानी मूलधन का रेशियो जल्दी बोलिए उलट जाना चाहिए। तो 16 गुने 3.5 इतना गुने 5, समझ में आ रहा है ना? तो देर नहीं करना, रुक रहा, उलटना ही है ना, तो ये दोनों गुना है, दशमलव से दशमलव, 5 परसेंट से परसेंट भी 18 नहीं बोल रहे हैं छबीर से ना। अब उलट जाइए, 16-18 है तो 18-16 नहीं 9 अनुपात, जल्दी से आंसर दे पाएंगे। जैसे ही ब्याज आपस में बराबर है तो मूलधन का अनुपात आपस में उलट जाएगा। पढ़े थे? फिर से 9×5 45 और 50 आपस में उलट जाएगा, यानी रेशियो हो जाएगा विद्यार्थी जी 50-45, यानी 10:9। क्या आपको समझ में आ गया? हम ही बनाए या बन जाएगा? एक और बनाते हैं जरा। 8% की दर से 5 वर्ष का 8×5 इधर 45 आपस में बराबर है, उलट दे तो 40 और 45 उलट के हो जाएगा 45 और 40, यानी 9 अनुपात। ऑप्शन जल्दी देखिए। अब इससे आसान कैसे बताइएगा? एक और, कोई बात नहीं, जितना कहिएगा सब बताएंगे, टेंशन क्या है। ब्याज आपस में क्या है, तो 7×14 इधर 5×20 आपस में, तो P1 P2 का रेशियो जल्दी बोलिए 10:7। दूसरा मूलधन दिया हुआ है 1700, तो मूलधन का तुलना अभी ना कोई बोल रहे थे। चलिए, आज 3 को है, उलटने दीजिए। 4, 6, 8 इस प्रकार निवेश किया कि वर्ष के अंत में यानी सभी का समय, तो अनुपात प्रकट करने के लिए आप लोगों को बताए थे। उलटने के लिए 4, 6, 8 से कटने वाली राशि 24 लाने के लिए 6, 4, 3। भूल गए क्या? अभी सिखाए थे 3 को वाला। टोटल मूलधन है 2600, यहाँ टोटल 13×2 1200, 800, 600 है कहीं? बारह आठ छ 12, 8, 6 और एक आगो क्या क्वेश्चन, एक टाइप और का है। रेशियो खत्म, मैथ धज्जी उड़ जाएगी। अब बहुत सारा रेशियो के बाद टाइम एंड वर्क कहते कहते ही घुमारी लगने लगा, तो चला गया।
मैथ आसान है जी। तो अब आपका होमवर्क हो गया टाइप 1, टाइप 2 और टाइप, बना लीजिएगा, बना के आइए।